वैसे मुझे छोड़ गई तो तब पता है तुम्हें मेरे दिल ने क्या कहा था? मेरे दिल ने कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूं और जेल चला जाऊं। तब मैं बड़ा फिल्मी टाइप का जज्बाती हुआ करता था। होता है एक वक्त ऐसा भी होता है। लेकिन तुमने ये बात बहुत अजीब बताई कि जिस बंदे के साथ तुम मोहब्बत की पहलदूज खेलती रही, उसी के छोटे भाई को तुमने अपना शौहर बना डाला। अब कौन सा खेल रचाने जा रही हो? मुझसे हमदर्दी करो हसन, मुझ पे तरस खाओ। कोई तो हो जो मुझे देखकर भी ये कहे कि थोड़ी देर साए में बैठ जाओ, बाकी की सजा बाद में। मैं मानती हूँ मैंने बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं, जी भर के बेवकूफ बनाया है सबको, लेकिन तुमसे मुझे हमदर्दी हो गई थी। मोहब्बत नहीं, सिर्फ हमदर्दी। उसने भी अगर तुम्हें खुद न ठुकराया होता तो तुम उसका नाम भी गुमनाम शहीदों में लिख लेती। लेकिन उसका इनकार ही अब तुम्हारी जख्मी अना पर नए नए घाव लगा रहा है। तभी तो तुम तड़प रही हो, तभी तो तुम्हें दूसरों से हमदर्दियां हो रही। तुम वापस क्यों आ गए हसन? क्यों? फिक्र मत करो, तुम्हें देखना नहीं आया। और तुमने अब देखने के लिए बचा ही क्या है? पर अपने चेहरे को गौर से देखना, उसकी सारी मासूमियत, सारी सच्चाई कहीं गुम हो गई। करके तुम्हारा चेहरा तो एक भयानक कहानी से गौर से सुनो, शायद फिर तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। मैं जा रही हूँ, और अब तुम मुझसे कोई वास्ता मत रखना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी नजर नहीं रही, किसी और की हो चुकी हूँ। हाँ, मैं तो अब कादर की बीवी हूँ। शायद मैं वाकई कादर की बीवी हूँ। एतबार है उसे तुम्हें तो अब भी वही याद आता होगा, है ना? मैं तुम्हारी साइकी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किस तरह एक उलझे हुए चक्कर में तुमने अपने सीधे साधे शौहर को धक्का दिया है। मुझे तो तुम जैसी औरतों के बारे में सोचकर ही झुरझुरी आने लगती है कि इतना यकीन, इतना हौसला, ऐसी बहादुरी दिखाते हुए तो मर्द भी कांप जाता है। जा रही हो यूं बिना बताए? फिर कब आओगे? कभी तुम कल ही आओगे, इसी वक्त, इसी जगह। मैं तुम्हारी आदतों से तुमसे ज्यादा वाकिफ हूं। अम्मा निकल आओ ना अब सदमे से। बिल्किस, मैं तो अनवरी को ही रो रही थी, तो उससे बड़ी मुसीबत है। बड़ा खर्चा होता है बच्चे का, अस्पताल के खर्चे, फिर दूसरे बड़े बड़े खर्चे। मुझे तो हाल चढ़ रही है सोच सोच के। हाय हाय अम्मा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अस्पताल के खर्चे हम थोड़ी ना देंगे, वो है ना उसकी अम्मा पगली शमीम, वो भरेगी सारे बिल। बेटा अस्पताल के बिल के अलावा भी खर्चे होते हैं, और वो जो भी होते हैं वो उसकी माँ देगी ना। भाई को देखा है अपने, आंखें निकाल के खड़ा हो जाता पैसे मांगने के लिए। नहीं तो बजाय इसके कि माँ के हाथ में रखे पैसे कुछ खर्चे के लिए, उल्टा मरदूद कमीने आ जाते हैं। ये नहीं कि अपनी सास से मांग ले, लेकिन क्यों मांगे? खुददारियों पे जो हरूफ आते हैं। पता है ना, माँ मौजूद है फरमाइशें पूरी करने के लिए। अम्मा ऐसा बोलो, इस घर में अब बख्शुल्ला भी रहते हैं, और ये सारे लोगों को पता है कि होने वाले दामाद के कानों में ना घर के झगड़ों की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ अच्छा, कमीनी बड़ी आई मुझे समझाने वाली।
कादिर, कादिर, क्या है? तू जाग तो सही ना बेटा, मेरी बात तो सुन। देखो तेरी खाला अनवर की कमर में चुक आ गई है, उसे डॉक्टरों ने आरामदा बिस्तर पे लेटने के लिए कहा है। नादिर की बीवी तो इतनी जलील है ना, उसे तो पता चल गया तो 24 घंटे पलंग ही तोड़ती रहेगी। जब तक नुसरत नहीं आ जाती उस वक्त तक तू अपना कमरा दे दे। क्या? मैं क्यों दे दूं खालन वरी को अपना कमरा? मैं नहीं तो कोई देता वेता कमरा अपना। अरे अम्मा, खालन वरी को तुम देखा मोटी ठसल्लो इतनी, बेड पे बैठेगी तो बेड टूट जाएगा। इतना महंगा बेडरूम सेट दिया है नुसरत के घर वालों ने, मैं नहीं देता वेता। अगर इसे कुछ हो गया ना इस बेडरूम सेट को तो नुसरत उठा के मुझे बाहर फेंक देगी। शर्म तो आ नहीं रही तुझे? शौहरों के बीवी से डरता है। अम्मा, मुझे तो उससे डरने में भी बहुत मजा आता है। जी चाहता है कि वो बस डांटती रहे, झड़कती रहे और जिंदगी यूं ही गुजरती। वाह, सही बात है भाई। जिन बीवियों के शौहर इस तरह चुगत अकल से पैदल होते हैं ना, वो इसी तरह की हरकतें कर रही होती हैं। अम्मा, अपनी चहीदी बहन से कहो जाके किसी खैराती इदारे में ना पलंग डाल के बैठ जाए। उन्होंने तो जैसे बड़े लड्डू पेड़े बांटे ना हमें, कितना करती थी खालू की दौलत पे। मैं कोई नहीं देता वेता अपना कमरा। और ये अब अल्लाह मियां की लाठी पड़ी खाला नरी पे तो कैसा अपने गरीब रिश्तेदारों के आगे बैठ गई हैं। देख बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, बुरी बात होती है। तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है ना, मेरी बात मानता है। नादिर खबीस तो सुनता ही नहीं है कुछ। तू मेरा चाहिए ना, इसलिए वो जलता भी है तुझसे। मेरी बात मान जा बेटा। यार अच्छा ठीक है, तुम अपनी चहीदी बहन को एक बात समझा देना। हाँ। कि नुसरत जैसे ही इस घर में आ जाए वो फौरन ही कमरा छोड़ देगी। हाँ। ठीक है? अब मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर ही कुर्बानी दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे खातिर। सही। ठीक है? जीता। खुशियाँ ही खुशियाँ। अम्मा तो ऊपर गई, मेरा मतलब है ऊपर वाले कमरे में। अब हम दोनों को मिलने मिलाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आप बहुत बेबाक नहीं होते जा रहे, और मैं देख रही हूँ कि अनवरी खाला भी ना मुझसे बहुत खुश नजर आ रही है। वो क्या कहती है मेरे बारे में? वो बड़ी तारीफें करती हैं तुम्हारी। सच? हाँ। क्या कहती हैं तारीफों में? वो कहती हैं, फिर कभी बताऊंगा ना इत्मीनान से। तुम तो एक बात के पीछे अटक जाती हो। हैं? मुझसे इस अंदाज में बात की ना तो फिर देखिएगा, मैंने कभी अपनी माँ की नहीं बात सुनी तो तुम्हारी क्या सुनूंगी? तो क्या हो गया? आपसे तुम पर आ गई, बदतमीज कहीं की। ये बिस्तर तो आरामदेह है ना मेरी? अच्छी नींद आई होगी। बस है। आपा, मुझे तो गुजरा हुआ जमाना याद आता है। क्या वक्त था वो भी। एसी, दो पंखे खोल कर सोती थी। भाई ऐसी ठंड लगती थी, फर वाला कंबल ओढ़कर ऐसी नींद आती थी, ऐसी नींद आती थी आपा कि क्या बताऊं। तुम्हें इस मजे का नहीं पता ना, तुम मेरी तरह सोई नहीं हो ना ऐसे कंबल ओढ़ के ठंडी ठंडी एसी में। तुम्हें क्या पता इस राहत का। ये तुम्हारा कोई एसी है? बेकार, टूटा पच्चा। हमारा एसी था, बाहर से मैंने मंगवाया तो ये बड़ा था, ठंडा करता था। ये जरा भी ठंडा नहीं होता, बेकार। देख अनवरी मेरी बहन, जो गुजर रहा है ना वो हाल है और वो ही सच है। अगर इस तरह माजी को याद करती रहे ना तो सारी जिंदगी मातम ही करती रही। अरे लाख के बंदे खाक के हो गए, हवेलियां बिक गए, झोपड़ियों में आ गए लोग। बड़े बड़े सूरमाओं के साथ इस तरह हो गया। मैं और तू क्या चीज है? आपा, ये तुम मुझ पे चोट तो नहीं कर रही? अनवरी, बुरा मानने की बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं तेरी बहन हूँ। मुझे पता है तूने बहुत आराम और आसाइश के अंदर जिंदगी गुजारी है। ये छोटे से घर में तू परेशान है, इसीलिए तू झुंझुला रही है। लेकिन तू मुझे बता, तू यहाँ ना आती तो और कहाँ जाती?
मैं बहन हूं ना तेरी, अपने दिल से सारी बातों को भुला के तुझे रखा हुआ है। हालांकि कभी कभी बात याद आ जाती है ना तो दिल खून के आंसू ढोता है। आपा, सिर्फ बात है, तुम भी सुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये ठीक है, तकदीर ने तुम्हारे दर पे लाके हमें फेंक दिया। तुम फिक्र मत करो, जैसे कोई मुनासिब इंतजाम हो जाएगा हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बकवास मत कर अंदर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की तो मैं तुझे घर से निकाल सकती हूँ? बहन हूँ तेरी, माँ जाई हूँ। आपा, इस मेहरबानी के पीछे कोई कुछ नहीं है आगे पीछे, शक मत किया कर। बिल्किस मुझ पे भारी नहीं है, सारी जिंदगी मेरी दहलीज पे बैठी रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं किसी के आगे जाके हाथ नहीं जोड़ूंगी उसके रिश्ते के। अगर लड़का लड़की के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। जुमला अदा करते वक्त लफ्जों को हम कितनी वेरिएशंस के साथ बोल सकते हैं। मसलन एक लफ्ज है नहीं, इसको आप 100 मुख्तलिफ अंदाज से बोल सकते हैं, काफी वेरिएशंस दे सकते हैं। इस एक नहीं को कैसे कैसे अदा किया जा सकता है? नहीं 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 नहीं। जब आपको स्क्रिप्ट्स मिले तो अल्फाज पर गौर करें और उन पर वर्क करें। हो सकता है पहली मर्तबा मफहूम कुछ नजर आए और दूसरी मर्तबा कुछ। तो तुम आ गए, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन फिर भी तुम आ गए। बात अहम यह है कि तुम्हें आना पड़ा। ये सब कुछ कब से शुरू किया? तुम तो छोड़ चुके थे ना। तुम्हारे बाद मेरा मतलब है खुद को मसरूफ रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं सकी, बल्कि मैं तो किसी को भी नहीं जान सकती। शायद इसीलिए क्योंकि लोग भी तो मुझे जाने बगैर ही गुजरते गए। मैं भी, मुझे भी ऐसे लोगों में शुमार करो। चाय पियो? बहुत अच्छी चाय बना, 5 चमचे चीनी वाली शरद जैसी चाय। तुम अभी तक भूले नहीं वो 5 चमचे वाली बात? हाँ, याद कोई मैट्रिक का निसाब थोड़ी कि बंदा भूल जाए। तुमसे जुड़ी एक एक बात याद है मुझे, एक एक बात। अच्छा चलो। सत्यानाश जाए सुंदरी का, कुछ दिन कैसा बहनापा दिखाया चालाक ने, अब आ गई अपनी औकात के ऊपर। बिल्किस, वैसे मुझे लगता नहीं है वो बख्शुल्ला से तेरी शादी करे। उसके दिमाग तो 7वें आसमान पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, जब भी बख्शुल्ला को दौरे पड़ रहे हैं। वैसे अम्मा, ये अनवरी खाला कैसी घटिया तबीयत की मालिक है। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। सुबह में कभी तुम्हारे लिए उठी हूँ, खाला के लिए उठ के मैंने आटे गूंदे हैं, पराठे पकाए देसी घी के। हर 5-5 मिनट में मैं चाय देती रही हूँ बगैर कहे। अरे छोड़ बेटा, भलाई का जमाना ही नहीं है। कितनी खुशामद करके कादिर से कमरा लिया उसके लिए, खाने मस्ताने की जगह मिली तो जबान चल निकली। उस मारे कब्बख्त नहीं तो तुझे कितना मना किया था बिल्किस, नॉट गुस्सा बिरयानी मुर्गियां। अब देख ले, तेरी खिलाई हुई मुर्गियां पेट में उचक उचक के बोल रही हैं। फिक्र ना कर अम्मा, देखना तो सही कि मैं पतली मूंग की छिलकों वाली दाल और कद्दू का शोरबे वाला सालन ना रोज खिलाया तो मेरा नाम भी बिल्किस बानो नहीं है। अच्छा है, चर्बी घटेगी मनूस की। यहाँ आके तो और जान पकड़ लिए, बड़ी ऐंठती रहती है। इतना नहीं होता कि उठ के काम काज में थोड़ा सा हाथ बटा ले। अब मेरी देख अम्मा, मैं क्या करती हूँ। ना खड़ा किया चूल्हा चक्की के सामने तो मेरा नाम नहीं है।
घर का काम करेगी, सारा खाना पकाएगी। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें इज्जत रास ही नहीं आती। खाला भी उन्हीं में से एक है। पता नहीं तुम्हारी गुड़िया बहन किस मिजाज की है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपनी हालत देखो, लगी पड़ी हो सफाइयां करने। लो इधर दो, मैं कर दूंगा सब सफाइयां शफाइयां, तुम आराम से बिस्तर पर लेटो। बिस्तर पर बैठे बैठे भी घबराहट होने लगती है। आज कहीं बाहर चलें? बहुत दिनों से हम इकट्ठे बाहर नहीं गए। चलोगे? चलते हैं, दूर, बहुत दूर, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। तुम सामने आती हो तो खुद ब खुद रोमांटिक होने का जी चाहता है। मैं बहुत डर जाती हूँ नादिर एतबार करते हुए। एतबार कर रहा सीखो नासरा। अब वो वापस तो नहीं आएगी? कौन? नुसरत। मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही हो? कभी कभी लगता है कि आप जैसा अच्छा शायद ही कोई और हो, और कभी कभी लगता है कि आप दोनों मिलकर मुझे जुल दे रहे हो। फिर शुरू हो गई तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाली तफ्तीश। हाँ, किसी और औरत के ख्याल को खर्चना कोई आसान बात नहीं होती है। तुम तैयार हो जाओ, मेरा ख्याल है बाहर से वही है। पता नहीं क्यों नादिर में मुतमईन नहीं हो पाती। शायद सब बाद में ठीक हो जाए, मगर अब तो औलाद माँ बाप की तलखियां और रंजिशों को कम करती है। देखना, जब हमारे दरमियान भी कोई तीसरा आ जाएगा तो ये रोज रोज की लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी। आप सच कह रहे हैं। बिल्कुल सच, तुम्हारी जान की कसम। अच्छा, अब शाबाश, तैयार हो जाओ फटाफट से, ठीक है? मैं अम्मा के पास सोकर आता हूँ, फिर मुझे भी तैयार होना है। ओके? सब्जी काटो और हंडिया चढ़ाओ। मुझे और अम्मा को जरा बाजार जाना है। और नासरा का तो तुम्हें पता ही है ना, नादिर की शय पे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अभी भी तैयारी कर रही है कहीं जाने की। मेरी ये आदत नहीं है जाहिल औरतों की तरह काम करने की। हमारे यहाँ ऐसे काम करने के लिए मुलाजिम होते थे। आंखें खोल लो खाला, आंखें खोल लो अपने ख्वाब से। अब नहीं वो जमाने लौट के आते। और वैसे भी तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है। अपने आप को अब महारानी नहीं बल्कि नौकरानी समझो। काम करो काम, और जो रूखी सूखी हम खाते हैं वही रूखी सूखी तुम खाओ, ताकि तुम भी थोड़ी सूखी हो जाओ। ना तो तुम हिलती जुलती हो, ना तुम कोई काम करती हो। ऐसी ही कामचोर और निकम्मी औरतों को खाला दिल के दौरे पड़ते हैं। तेरे मुंह में खा, जो दिल में आता है बक देती है। जाहिल की बच्ची। खबरदार खाला, खबरदार। मेरी अम्मा को जाहिल नहीं कहना, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। कैसे तोते की तरह आंखें बदलिए। मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम लोगों को किस बात का बगार लगाए। शुरू में कैसे मेरी चमचागिरियां हो रही थी। खाला ये पराठा खा लो, खाला ये गर्मा गर्म हलवा तुम्हारे लिए बनाया है। अरे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, सब जानती हूँ तुम लोगों का गुनाहपन। वो तो मेरे बख्शुल्ला को जरा सेट हो जाने दो, अगले रोज ही घर छोड़ देंगे, थूकेंगे भी नहीं तुम्हारे घर पे। दोनों माँ बेटे ने बड़े ख्वाब सजाए, मेरे बेटे को हड़प करना चाहती है। कभी अपनी शक्ल भी देखी आईने में? जी देखिए शक्ल, क्या हुआ है मेरी शक्ल को? तुमसे तो लाख दर्जे अच्छी है। अजीब ही चीज बन गई हो खाला तुम, मोटापे और बुढ़ापे का संगम। और बेटे का क्या? आजकल इतने इतने पढ़े लिखे फारिग बैठे हैं, तुम्हारे इंटरफेल की है कोई औकात? वो तो मेरा फर्स्ट कजन है, इस वजह से मैं उसे थोड़ा सा मुंह लगा लेती हूँ, वरना कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए बेटे को तुम्हारे। हैं? हिम्मत है तो जोर से बोल के दिखाओ ना। डरपोक कहीं की, मेरी तरह बोलो। चलो प्याज काटो, ये लो। प्याज की जगह तुझे ना काट दूं? चलो जल्दी करो, एक दफा बात सुना करो। एक दफा बात सुना करो, कल्लो परी कहीं की, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चलो इन लोगों के साथ एक्सरसाइज करो, मुझे तुमसे भी एक रोल करवाना। पागल हो गए क्या? पागल ही तो था। वैसे भी उस दिन तुम अदाकारी की नियत से ही तो आर्ट्स पास लाई, किसी को ढूंढते हुए।
अच्छा एक बात बताओ, अगर गलती करूंगी तो डांटोगे तो नहीं? नहीं नहीं, डांटूंगा नहीं, बल्कि मारूंगा।